हाय, कैसे हैं आप सब। हम लोग पिछले वीडियो में डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में बात कर रहे थे। आज हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट को टेंस वाइज समझने की कोशिश करेंगे। तो हमारा पहला टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम पास्ट इंडेफिनिट में बदल देते हैं इनडायरेक्ट बनाते समय। जान लीजिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म में बदल दिया जाएगा। इज एम आर है तो सब्जेक्ट के अनुसार वाज या वेयर में बदला जाएगा, यानी कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वाज लगेगा, प्लूरल सब्जेक्ट है तो वेयर का प्रयोग किया जाएगा। डू नॉट है तो हम डिड नॉट का प्रयोग करेंगे, लेकिन शर्त यह है कि हमारी रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में होनी चाहिए, तभी प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में बदलेगा। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से इनको समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारी पहली लाइन है आई सेड टू हिम राम राइट्स अ लेटर। तो अब तक आप ये जान चुके होंगे, अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट टेंस में है तो इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन किया जाता है। अब पहले हम रिपोर्टेड स्पीच को का टेंस भी देख लें। राइट्स यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगा है, यानी कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और हमें किस में बदल देना है, पास्ट इंडेफिनिट में। चलिए करते हैं। तो आई सेड टू किस में बदलते हैं, टोल्ड मी, आपको पता ही होगा। तो आई टोल्ड हिम, इतनी बात आपको समझ में आ गई। इन्वर्टेड कॉमा हटा दिया जाएगा, इसके स्थान पे किसका प्रयोग करेंगे हम, दैट। फिर राम, ये नाउन है, बदलेगा नहीं। फिर है राइट्स, राइट्स है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को किस में बदल देते हैं, वर्ब की सेकेंड फॉर्म में। तो राइट की सेकेंड फॉर्म होती है रोट अ लेटर। ये आपका हो गया इनडायरेक्ट। अब दूसरी लाइन देखते हैं। कमला सेड ही इज रॉन्ग। सेड ये रिपोर्टिंग स्पीच की वर्ब है जो मैं बता रही है कि रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में है, पास्ट टेंस में है, और अगर रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन किया जाएगा। और रिपोर्टेड स्पीच पर अगर ध्यान दें तो लिखा हुआ है हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग किया गया है, और इज एम आर बदलता है वॉज या वेयर में, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट बदलता है पास्ट इंडेफिनिट में। तो चलिए करते हैं। कमला सेट, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट लगाएंगे। तो आप जान चुके होंगे अब तक। ही हमारा कौन सा पर्सन है, ही है हमारा थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन में कोई परिवर्तन नहीं होता, जैसा कि आपको पिछले वीडियोज में आपको समझाया भी होगा पर्सन में। तो ही का हो जाएगा ही। इज हमारा बदलता है वाज वेयर में। ही सिंगुलर है तो इसके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगेगी वॉज। फुल स्टॉप। ये आपका इंडायरेक्ट में बदल गया है। अब थर्ड लाइन पे जाते हैं हम लोग। थर्ड लाइन देखते हैं तो लिखा है ही सेड आई डू नॉट लाइक टी। फिर सेड पे ध्यान दीजिए, रिपोर्टिंग वर्ब है, पास्ट टेंस में है, तो हमें रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में भी परिवर्तन करना होगा। रिपोर्टिंग स्पीच में लगा है डू नॉट, नेगेटिव सेंटेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर नेगेटिव है तो डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग किया जाएगा। आई के साथ डू नॉट लगाते हैं, और डू नॉट को किस में बदलना है, डिड नॉट। डू नॉट हो या डज नॉट हो तो उसे बदलते हैं डिड नॉट में। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो ही सेट का सीडी रहेगा, इन्वर्टेड को हटा देंगे, दैट का प्रयोग करेंगे। आई फर्स्ट पर्सन है हमारा, फर्स्ट पर्सन किसके साथ बदलता है, सन का नेम अगर आप ध्यान दें तो फर्स्ट पर्सन बदलता है सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के हिसाब से। तो आई की जगह पे आ जाएगा ही। डू नॉट या डज नॉट किसमें बदलता है, डिड नॉट में। ही डिड नॉट लाइक टी। अब इसमें कुछ अपवाद भी आते हैं। अपवाद कैसे आते हैं, जैसे अब तक आप सीख चुके होंगे कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में हो, जैसे कि आई सेड टू हिम, ये भी पास्ट टेंस में है, कमला सेड ये भी पास्ट टेंस में है, ही सेड ये भी पास्ट टेंस में है। तब तक ये सीखा है हमने कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन किया जाता है। लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी भी आती हैं कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में हो तब भी हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं करेंगे। और वो कब होता है, वो होता है जब कुछ ऐसे फैक्ट्स होते हैं रिपोर्टेड स्पीच में जिनमें कभी भी किसी भी हालत में परिवर्तन नहीं होगा, नहीं बदलाव आता है, वो उसी तरह से रहते हैं। जैसे कि अब एग्जाम्पल से समझते हैं। ही द टीचर सेड द अर्थ मूव्स अराउंड द सन।
सेट लगा है, रिपोर्टिंग स्पीच है, पास्ट टेंस में है, तो नियम तो ये कहता है कि हमें रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन करना चाहिए। रिपोर्टेड स्पीच को लेकिन हमें ध्यान से देखना होगा। लिखा है द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, लेकिन इसमें आप ध्यान देने वाली बात ये है कि अर्थ यानी कि धरती, मूव्स यानी कि गति करती है, अराउंड मतलब के चारों तरफ, सन यानी कि सूरज, तो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी परिक्रमा करती है। तो अब ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। यूनिवर्सल ट्रुथ मतलब सार्वभौमिक सत्य, ऐसा सत्य जो बदल नहीं सकता। तो इसको हम पास्ट टेंस में नहीं ले जाएंगे। इसमें ये कंडीशन होती है अगर रिपोर्टेड स्पीच किसी आदत को, किसी सत्य घटना को, तिथि को, यूनिवर्सल ट्रुथ को दर्शा रही है तो उसके टेंस में परिवर्तन नहीं होगा। तो इसमें क्या किया जाएगा, इसमें बस द टीचर सेट, इन्वर्टेड कॉमा हटा देंगे, दैट लगा देंगे, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। दूसरा देखते हैं, फादर सेड टू मी डॉग बार्क्स एट स्ट्रेंजर। तो फादर सेट को टोल में बदलता है, आप तो जानते ही हैं सेट को टोल में बदला जाएगा। मी इन्वर्टेड कॉमा हटाते हैं, दैट लगाते हैं। ये रिपोर्टिंग स्पीच सेट पास्ट टेंस में है, तो नियम तो ये कहता है कि रिपोर्टेड स्पीच का टेंस परिवर्तित होना चाहिए। लेकिन अब देखते हैं कि रिपोर्टेड स्पीच हमें क्या बता रही है। तो इसमें लिखा है कि डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स, डॉग्स यानी कि कुत्ते, बार्क मतलब भौंकते हैं, एट स्ट्रेंजर्स यानी कि अजनबियों पर। तो कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं, ये सच है, ये एक आदत है, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। तो हम इसको दैट से जोड़ देंगे इस लाइन को, डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर। आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा, और अगली वीडियो में हम इन्हीं एक्सेप्शंस यानी कि अपवाद के बारे में बात करेंगे और इन्हें कैसे करना है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।